हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसकी पहचान, इसके नियम और इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह किताब पढ़ रहा होगा, तो इसके वाक्य के अंत में इसके जो वाक्य आएंगे तो उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। ये इसकी पहचान है। उसके बाद नियम क्या है, तो देखिए, कर्ता आई भी के साथ सहायक क्रिया सेल भी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल भी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर कर्ता आई या बी आए, कर्ता यानी सब्जेक्ट आई या बी आए, तो वहां पर आपको सेल भी लगाना है, और अगर अन्य कोई कर्ता आए तो विल भी लगाना है। नियम नंबर 2 है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इसकी जो मेन वर्ब होगी उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन सबसे पहले सीखते हैं, उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव का सीखेंगे। तो देखिए, सकारात्मक वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, तो देखिए, जिस वाक्य में नहीं लगा नहीं होता है, कहने का अर्थ ये है कि जो साधारण वाक्य होते हैं, जैसे लिखा है वह घर जा रही होगी, तो इसमें मना नहीं किया है, नहीं आया है, और प्रश्न भी नहीं पूछा गया है। तो देखिए, इसका ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जैसे ये लिखा है वह घर नहीं जा रही होगी, तो इसमें वह सब्जेक्ट है। उसके बाद विल या सेल ये सहायक क्रिया हैं, जो कि आई तथा बी के साथ सेल भी लगेगा और अन्य कर्ताओं के साथ विल भी लगेगा। ये बी इन दोनों के साथ है, इसलिए यहाँ पर अलग से लिख दिया है। और क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी क्रिया की जो मीनिंग होगी उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिसको हम कर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है वह घर जा रही होगी, तो इसमें वह सब्जेक्ट है और इसमें जाना क्रिया है, और ये घर है ये ऑब्जेक्ट है, जिसको हम कर्म बोलते हैं। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले में सबसे पहले दिया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह। तो सबसे पहले हम वह की मीनिंग लगाएंगे, तो यहाँ पर ही यानी वह। अब ही के बाद बिल या सेल। तो देखिए, सेल तो आई या बी के साथ लगना है, तो क्या लगेगा, बिल। बिल। अब इसके बाद है बी, तो बी। अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए, क्रिया क्या है, जाना, तो जाने की मीनिंग गो, गो, और इसमें आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो पहले हम टू लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट यानी घर, तो घर की अंग्रेजी होम। और देखिए, क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे ये गो है तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही है, और सेकंड फॉर्म बेंट है, और थर्ड फॉर्म गोन है। इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा वाक्य दिया है, मोहन किताब पढ़ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर कर्ता कौन है, सब्जेक्ट मोहन। तो मोहन की अंग्रेजी बना लेते हैं पहले, मोहन, और उसके बाद आएगा विल बी, विल बी। अब इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की होती है रीड, और इसमें लग जाएगा आईएनजी, तो ये हो जाएगी रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा होगा, किताब, तो रीडिंग बुक, बुक। उसके बाद है बंदर पेड़ पर चढ़ रहे होंगे। तो इसमें देखिए, बंदर को अंग्रेजी में बोलते हैं मंकी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बंदर की स्पेलिंग लगा लेते हैं, मंकी, MONKEI, मंकी। अब यहाँ पर रहे होंगे, इसका मतलब ज्यादा बंदर हैं, तो यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा मंकीज। उसके बाद विल बी, विल बी, मंकीज विल बी। अब इसमें क्रिया क्या है, चढ़ना, तो चढ़ने की अंग्रेजी होती है क्लाइंब, क्लाइंब, और इसमें लग जाएगा आईएनजी, क्लाइंबिंग। अब यहाँ पर ये लिखा है पर, तो पर की अंग्रेजी ओन है, तो ओन। और ऑब्जेक्ट क्या है, पेड़, तो पेड़ की अंग्रेजी ट्री। मंकीज विल बी क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। उसके बाद है बे पतंग उड़ा रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर बे की अंग्रेजी होती है दे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। उसके बाद विल बी, विल बी, इसमें क्रिया है उड़ाना, तो उड़ाने की मीनिंग होती है फ्लाई, और इसमें आईएनजी लग जाएगी, फ्लाइंग। और ए पतंग की अंग्रेजी काइट।